सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 16 Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ असम इज़ टू तेजपुर देन केरला इज़ टू। तो असम का जो कैपिटल है वो है नहीं सॉरी, जो हमारा असम है उसका सिटी है तेजपुर, ठीक है। और अगर हम केरला की बात करें तो केरला में हमारी कोची आती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 2, we have a train covers a certain distance at the speed of 240 kmph in 5 hours. If the flight has to cover the same distance in 45 minutes, it should travel at the speed of। तो देखिए डिस्टेंस हमें पता करना पड़ेगा पहले। तो ये 240 की स्पीड से 5 घंटे चलती है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 240 इंटू 5। ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे इसका स्पीड पता करना है जो कि 45 मिनट्स में रहेगी। तो हम डिस्टेंस को ऐसे ही रहने देते हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। टाइम हमें कितना बोला है, 45 मिनट्स। तो इसको जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 60 नीचे आना चाहिए था उसको मैं ऊपर ले जाती हूँ। तो ये ऊपर हो गया मल्टीप्लाई में 60 का। ये गया हमारे पास 9 टाइम्स, ये गया 3 टाइम्स, और ये गया हमारे पास 20 टाइम्स, ये गया हमारे पास 80 टाइम्स। यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी हमारे पास 1600 kmph। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 3, the area of square field is 7200 meters square. How long will a cycle take to cross the field diagonally at the constant rate of 4 kilometers per hour? ठीक है, तो हमें एरिया की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए स्क्वायर की वैल्यू इज इक्वल टू 7200, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ओके, डायगनल कितना हो जाएगा, डायगनल हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि डायगनल ये होता है, ए हो गया हमारा ये और ए हो गया हमारा ये, क्योंकि ए स्क्वायर था। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस तो हमारा डायगनल में है ना, तो डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास रूट ऑफ 7200 प्लस 7200, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास 14400, और इसका अंडर रूट आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120 मीटर्स, ठीक है। यानी डायगनल्स आपके पास कितना आ गया, 120 मीटर्स। अब हमें बोला है कि साइड स्पीड जो है वो है हमारी 4 kmph। तो हमें आंसर जो है मिनट्स में दिया गया है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किस में, किलोमीटर पर मिनट में, मीटर्स पर मिनट में, ठीक है। तो 4 को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय मिनट के लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 200/3 मीटर्स पर मिनट है ये, ठीक है, मीटर्स पर सेकेंड नहीं है। अब हमें टाइम पता करना है, तो डिस्टेंस हमें पता चल गया है, स्पीड हमने निकाल ली है, ये स्पीड थी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाए 200, और ये हो जाएगा 3 ऊपर। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये गया हमारे पास 6 टाइम्स, ये गया हमारे पास 10 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 9/5, ठीक है। क्योंकि ये हो गया कितना 3 और ये हो गया 5, तो 9/5 मिनट्स में ये कवर कर लेगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 4, the sum of interior angles of the polygon is 23240. How many sides do the polygon have? तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज n-2 इंटू 180, ठीक है, जिसमें n जो होती है वो नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो सम हमें कितना बोला है, ये बोला है 3240 इज इक्वल टू n हमें पता करना है -2, और ये हो जाएगा 180। तो ये गया हमारे पास कितना टाइम्स, ये जाएगा हमारे पास 18 टाइम्स, n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 20, यानी कि जो पॉलीगन होगा उसका नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे 20। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है इसमें x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो बोर्ड मास लगाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारे पास 3x प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कितना 4 इंटू 8 इज 32/9 और ये हो जाएगा हमारे पास x/3 एंड ये हो गया -1। x को उस तरफ ले जाइए, इसको उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10 -8 x/3 और ये हो जाएगा हमारे पास ये उस तरफ गया तो -41। ओके 41/9। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये उस तरफ जाएगा तो ये प्लस में रहेगा, राइट। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता करनी है। x हो जाएगा हमारे पास -41 ये 3 से 3 कैंसिल हो गया एंड ये हो जाएगा 3 और 8 नीचे ही आ जाएगा तो ये हो गया -41/24। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, द इसरो launched India's first lunar probe mission in October 2008. Who was the chairman of ISRO at that time? तो ये थे आपके जी माधवन नायर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ दिस वन इज। तो यहाँ पे बोर्ड मास लगाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 - 6 कितना हो जाएगा 9 और 24 - 18 कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास +6। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 15 और 180 डिवाइडेड बाय 20 और नीचे ही हमारे पास 15 भी आ जाएगा। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 9 टाइम्स, ये गया 3 और ये गया 5 टाइम्स। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 15 सही तो है, 20 और ये भी सही है 300। तो कहाँ गड़बड़ करी है मैंने, 3/5 आ रहा है मेरा, 9/5 क्यों आएगा इनका। 180 डिवाइडेड बाय 20 और साथ में ही 15 भी नीचे आ जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास 9 टाइम्स, ये गया हमारे पास 3/15। अच्छा 9/15 दिया हुआ है ना तो उन्होंने और कैंसिल आउट नहीं किया है तो 9/15 हम आंसर लिख देंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है कि ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट एंड ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट। कुछ इस तरीके से हमारे पास बनाया हुआ है, पर सारे स्मार्ट्स और इंटेलिजेंट वाला हमें नहीं बोला है। तो ऑल बॉयज़ आर इंटेलिजेंट, ऑल बॉयज़ आर स्मार्ट, कुछ इस तरीके से हमारा वेन डायग्राम बनेगा। तो सम बॉयज़ आर इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, तो सारे बॉयज़ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट है तो ये वाला तो करेक्ट हो गया। ऑल इंटेलिजेंट आर स्मार्ट, तो ये इंटेलिजेंट स्मार्ट नहीं है तो ये वाले तो गलत हो गया। ओनली वन इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये हमसे कह रहा है कि इफ x² + 1 इज इक्वल टू 2x तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें से आप क्या कीजिए, पहले तो इसको उस तरफ लेके x को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा क्या x² + 1 - 2x इज इक्वल टू 0। अब x को आप कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x। ओके इसको उधर ही रहने दीजिए, 2x इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास 2x, यानी कि इसको और इसको कैंसिल कर लेंगे तो x + 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 2। अब अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, x - 1/x को अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा x² प्लस ये हो जाएगा हमारे पास इससे नहीं आ रहा, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अब यहाँ से अगर हम x को कॉमन ले तो ये हो जाएगा हमारे पास x - 1 और x - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 1 एंड x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू होगी आपके पास 1। अब आप इसको इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बोर्ड मास लगाएंगे सबसे छोटे वाले ब्रैकेट से। तो 4+3 होता है हमारे पास 7, 8/2 होता है हमारे पास 4, 4 - 7 हो गया हमारे पास कितना -3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना -9। अब ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं, तो 8×4 = 32 होता है, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/5 -32, और ये हो गया -9। अब एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 3 - 160 - 45 डिवाइडेड बाय 5, और ये हो गया हमारे पास -202 डिवाइडेड बाय 5। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 25 to 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 1800। हमें 25 को ऐड करके ये आंसर लेकर आना है, तो इसमें से 25 माइनस कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 1775, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग गॉट इलेक्टेड एज हेड ऑफ स्टेट फॉर द 4th टाइम। तो ये है आपके व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टर्स दैट मेक अ पर्सन प्लेस of origin seems less attractive for reasons such as employment, unemployment, poor living condition and unpleasant climate are called, ये है हमारे सारे पुश फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ई एंड सी म्यूचुअली लाइक्स टू वर्क विद ईच अदर। ओके, ई एंड सी जो है वो एक साथ काम करना पसंद करते हैं। ए लाइक्स टू वर्क विद सी एंड एच, ठीक है। एच एंड एल डू नॉट लाइक टू वर्क विद एनी वन, इनको किसी के साथ काम करना नहीं पसंद। हु इज़ आइसोलेटेड इन द ऑफिस, तो ये है हमारे पास एल, ठीक है, क्योंकि ए को एच के साथ पसंद है काम करना, एच को भले ही ना पसंद हो, तो ये हो गया हमारे पास सिर्फ एल। ये वाला आप आंसर यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है डैश इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो देखिए, डायमंड इंसुलेटर है, रबर इंसुलेटर है, ग्लास इंसुलेटर है, बट ह्यूमन बॉडी इज नॉट एन इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी से करंट पास हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है अ पर्सन क्रॉसेस 500 मीटर लॉन्ग स्ट्रीट इन 10 मिनट्स, व्हाट इज द पर्सन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें उसका डिस्टेंस कितना है, वो है हमारे पास 500। उसका जो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर्स के लिए डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए, डिस्टेंस और टाइम हमें ये दे रखा है 10, तो यानी कि ये हो जाएगा 10 और डिवाइडेड बाय, इसको हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर 60 चला गया। ठीक है, ये और ये कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, इसकी वैल्यू हो गई 2 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स, यानी कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है आपसे ड्राइविंग ऑन अ रॉन्ग साइड हैज़ बिकम कॉमन दीज डेज, ड्राइवर डू नॉट नो विच साइड दे आर सपोज टू ड्राइव। ठीक है, तो ये वाला तो उनको नहीं पता है, मतलब ये तो गलत हो गया, राइट। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट इंक्रीजेज, जब आप गलत डायरेक्शन में जाएंगे तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे। ओनली 2 फॉलोज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ए इज नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा ले तो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a,
ए, और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को यूज करके आप कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और ये सारा है आपके पास अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर ए, और ये है होल अंडर रूट में, ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा आपके पास कॉट ए। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 19, the internet works by using a protocol called TCP/IP. What is the full form of TCP/IP? तो ये है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 पेन इज सेम लाइक द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स पेन if the profit is 25%, what is the value of x? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 120 पेन्स का CP जो है वो मान लेते हैं 100 है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 100x डिवाइडेड बाय 100 बाय 120, तो वहीं पर CP फॉर x पेन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x बाय 120। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि उसके पास 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि हमें क्या बोला है 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 100x बाय 120 और 25% का प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25x बाय 100। इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 100 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 125x डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये 120 था, ये हो जाएगा हमारे पास 120। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, इसको और कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स और 4 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो गई हमारे पास 96। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये कह रहा है इफ x cos 45 sin 120 प्लस sin 60 इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन 90 प्लस 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारे फॉर्म वैल्यूज लिख देते हैं, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2, वहीं पर साइन 120 क्या होता है, ये होता है हमारे पास √3/2 प्लस हो जाएगा हमारे पास √3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास इसमें नीचे √2 और इंटू कर देते हैं, √2 इंटू √2 और यहाँ पे भी इंटू √2 कर देते हैं और ये भी इंटू √2 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास कितना √6x डिवाइडेड बाय 2 और ये तो कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया हमारे पास 4, तो ये एलसीएम में 2 और 2 आएगा, प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, 4 को उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा √6x प्लस 2√3 और ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 1। अब इसको उस तरफ ले जाइए और इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना √6 प्लस 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 2√3, पर ऐसा आंसर आता हुआ हमें दिख नहीं रहा है, यानी कि हमें एलसीएम लेना नहीं था। ठीक है, वापस से कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना x इंटू 1/√2 इंटू √3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस √3/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1।
अब इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये होगी हमारे पास √3x/2√2 प्लस √3/2 और ये हो जाएगा -x+1। अब x को उस तरफ ले जाइए तो ये हो जाएगा कितना, √3x/2√2 प्लस x इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 और ये हो जाएगा हमारे पास एलसीएम लेने के बाद x बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा √3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 और ये हो गया हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे -√3/2। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो गया और रूट को उस तरफ ले जाएंगे हम, राइट। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ, x √3 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3 जगह नहीं बच रही है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी आपके पास √2 और ये हो जाएगी 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगी √3 प्लस 2√2। तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय ये हो गया 2√2 प्लस 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, कहाँ पे है ये आंसर, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, किडनी फेलियर इज ट्रीटेड पीरियोडिकली ऑन किडनी मशीन्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज, तो इसको कहते हैं हम हीमोडायलिसिस, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है एज ऑफ 31 अक्टूबर 2020 द यूनाइटेड नेशन कंप्राइजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स, तो ये है आपके पास 193 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, स्टडी द फॉलोइंग वेन डायग्राम एंड फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग पर्सन हु आर राइटर्स, तो राइटर्स हैं, सिंगर्स भी हैं एंड डांसर बट नॉट द एक्टर्स। ओके, तो एक्टर्स वाले यहाँ के सारे आपको हटाने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपके पास जे ऑप्शन है जो कि आपका राइटर भी है, सिंगर भी है एंड डांसर भी है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपको पता करना है। तो सी की अगर हम वैल्यू देखें, सी होता है 6, एफ होता है हमारे पास 6, आई होता है हमारे पास 9, तो यानी कि +3 का पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ पे 9 + 3 जब आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 विच इज़ इक्वल टू एल, और यहाँ पे ये तीनों ऑप्शंस हट गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, अशोक स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम एंड सेव्स दिस मच एवरी मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि वो 90% जो है वो खर्च कर देता है, राइट, तो यानी कि अगर उसकी सैलरी x है तो उसमें से 90% जो उसने खर्च कर दिया है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 5400। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 600, यानी कि आपको उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये कह रहा है इन विच ईयर वॉज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो ये था 1993 में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल टू सॉफ्ट लैंड सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो ये है आपका लूना 9, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म वॉज नॉट नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर अवार्ड, तो ये है आपकी कर्मा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 48 एंड 65, तो देखिए एलसीएम के लिए क्या होता है, आपको सबसे बड़े वाले से आपका हमेशा नंबर जो है वो बड़ा आएगा, तो यानी कि 48 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता,
ठीक है। और हमें ये पता है कि 48 की टेबल में 65 नहीं आता है, तो ये भी हट गया। ये 3 ऑप्शन हट चुके हैं, आपके पास ऑप्शन बच गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एंड लोथल जो है ये आपके तीनों ही पार्ट है किसके, आईवीसी के, पर युर्क जो है वो आपका पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए कॉस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखें, कॉट थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आप बी बाय ए, राइट। यानी कि आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी कॉस बाय साइन, और इसकी वैल्यू हो गई आपके पास b बाय ए, यानी कि कॉस की वैल्यू हो गई a और b की वैल्यू हो गई साइन। तो अगर आप यहाँ पे लिखे ए बी माइनस बी ए डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास क्या, ए बी प्लस बी ए, राइट। तो ये a माइनस बी ज़ीरो हो गया, आंसर हो जाएगा आपके पास 0, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फिशेज। तो ये है हमारे पास फिशेज हैव डबल सर्कुलेशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, डैश वॉज द फर्स्ट बैंक दैट वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया इन 1770। तो ये है आपके पास बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 35, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, जिसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम हो गया 4, तो ये हो जाएगा इंटू 2 एंड इंटू 2, तो ये हो गया 8 प्लस ये हो गया हमारे पास 2 + 1 दैट इज़ 3/4 इंटू 16, और ये हो जाएगा हमारे पास 4, 8 + 12, और ये हो जाएगा आंसर 20। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 36, Pi is equal to Y, SD is equal to W, then Gn will be equal to how much। तो P की वैल्यू क्या होती है, P की वैल्यू होती है 16, I की वैल्यू होती है 9, इन दोनों को टोटल करेंगे तो 25 हो गया, और जो की वैल्यू होती है किसकी, Y की। वहीं पर S की वैल्यू होती है 19, D की वैल्यू होती है 4, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 23, विच इज़ इक्वल टू W। तो G होता है हमारे पास 7, N होता है हमारे पास 14, जिसको टोटल करेंगे तो हो जाएगा 21, और 21 किसकी वैल्यू होती है, U की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो ये कौन थे, ये थे आपके सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर इन 2018। तो ये है आपके मिली बॉबी ब्राउन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 39, एंड ये कह रहा है 7 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ आर्च शेप फेसिंग इनवर्ड्स, ओके। आर एंड वी आर सिटिंग ऑन कॉर्नर साइड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर आर्क बना लेते हैं तो आर और वी जो है वो कोने में बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे होगा कुछ ना कुछ। T says that on my right hand side more than 2 people are sitting and R is the last one, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इसको इस तरीके से बनाते हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो गया V और ये हो गया R, ये दो सिटिंग अरेंजमेंट आपके बन गए हैं। तो T क्या बोल रहा है कि ऑन माई राइट हैंड साइड मोर देन 2 पीपल आर सिटिंग एंड R इज़ द लास्ट वन। तो देखिए R अगर हम यहाँ पे T को बिठाते हैं तो ये तो लेफ्ट में हो गया ना, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि T हमारा ये यहाँ बैठेगा कुछ। Q says that on my left hand side there are 3 persons sitting of in which V is the last one, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि कौन हो गया, V तो है 1 2 और 3 ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड, ओके। तो ये हो गया हमारे पास कौन, इनवर्ड्स की तरफ है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास
क्यू, 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि एस एंड वी आर सिटिंग बिसाइड ईच अदर, यानी कि एस की पोजीशन यहाँ हो गई। हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग लेफ्ट एंड राइट ऑफ टी रिस्पेक्टिवली। तो टी को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो 1 2 3 4, लेफ्ट में कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, और राइट में हो जाएंगे उसके पास 2। तो यहाँ पे आपके पास है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, राइट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ये ध्यान देना है कि रिस्पेक्टिवली आपको लेफ्ट एंड राइट का बोला गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये कह रहा है आपसे कि A/B इज 7/√3, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आपको बस इसमें वैल्यू को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास ओके, ये हो गया हमारे पास 3√7 प्लस 2√3, और ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में 3√7 माइनस 2√3। अब इसको अगर हम ये करें कि ओके पहले इसको रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 3√7 प्लस 2√3, और ये हो जाएगा हमारे पास अगेन 3√7 प्लस 2√3, राइट। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 7 विच इज़ इक्वल टू 63, और ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 12√21 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपके पास 63 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 75 प्लस 12√21, एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 51, जिसमें से आप अगर 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 25 प्लस 4√21 डिवाइडेड बाय 17। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ इन सबको रैशनलाइज करना होगा ऑप्शंस को, एंड यहाँ पे आप जब रैशनलाइज कर लेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट बैठेगा। तो एक बार इसको चेक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये कह रहा है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस वन, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/b इज़ इक्वल टू 3/7, यानी कि a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई 7। अब इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो 8 × 3 कितना होता है, ये हो गया हमारे पास 24 माइनस 7 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस 21, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 17/27, और ऑप्शन हो गया हमारे पास 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 42 एंड ये बोल रहा है चार्जर का कोड ये है, तो हिंग्स का कोड क्या होगा। तो देखिए इसमें जब आप लॉजिक को यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि जब सी का वैल्यू क्या होता है 3, ये हो गया 8, ये हो गया 1, ये हो गया 18, ये हो गया 7, ये हो गया 5, एंड आर होता है हमारे पास 18। इनको ऐड कर दीजिए, 3 + 8 इज़ 11, 11 1 इज़ 12, 12 + 8 इज़ 20, 20 + 7 इज़ 27, 27 + 5 इज़ 32, 32 + 8 इज़ 40। तो यहाँ पे तो लास्ट में 9 आ रहा है, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा गलत हो जाएगा। एक बार ऑपोजिट को चेक करके देखते हैं। सी के ऑपोजिट में होता है x दैट इज़ 24, एच के ऑपोजिट में होता है s दैट इज़ 19, ए के ऑपोजिट में हो गया z विच इज़ 26, आर के ऑपोजिट में इज़ i विच इज़ 9, जी के ऑपोजिट में देयर इज़ t एंड ये हो जाएगा 20, ई के ऑपोजिट में v होता है दैट इज़ 22, और आर के ऑपोजिट में i होता है विच इज़ 9। तो इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 129। तो हिंग्स में भी हमें ऑपोजिट ही चाहिए होगा, h होता है h के ऑपोजिट में हो गया s विच इज़ 19, i के ऑपोजिट में r विच इज़ 18, n के ऑपोजिट में m होता है और ये हो गया 13, दिस इज़ t एंड ये हो गया 22 एंड 8। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 आंसर विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट।
Next is question number 43. A group of workers who are highly qualified, skilled and do mental work are called. तो ये हैं आपके white collar workers. Option number 1 correct. Next is question number 44. Which of the following cities is known as Queen of Arabian Sea? तो ये है आपका कोची. Option number 3 correct. Next is question number 45. A domain name is unique name which is given to each website on the internet. The last part of the domain is known as domain extension. Which of the following domain extension is for any government website? तो गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए आपको .gov ऐड करना होता है. ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. .com आप यूज़ करते हैं कमर्शियल बिजनेस के लिए. नेट जो है वो आप यूज़ करते हैं नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. MIL जो है वो आप मिलिट्री के लिए यूज़ करते हैं. EDU आप अगर यूज़ करेंगे तो वो एजुकेशनल हो जाएगा. और ठीक है, इतना ही. तो GOV इज़ फॉर गवर्नमेंट. ठीक है. नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 46. नेम द कंट्री दैट हैज़ ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज द मेजर ऑफ प्रोग्रेस. तो ये है आपकी भूटान. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. कमिंग टवर्ड्स 47. विकास बाइज एन old bike for rupees 30,000 and spends 5,000 on its repair. If he sells his bike for 42,000, his gain percentage is. तो देखिए ऐसे केस में क्या होता है, जितना पैसा उसने रिपेयर में लगाया है वो भी कॉस्ट प्राइस में चला जाएगा. तो CP हमारा टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 5,000 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा हमारे पास 35,000. अब अगर हम प्रॉफिट देखें तो SP माइनस CP करेंगे डिवाइडेड बाय CP. तो 42 माइनस 35 के लिए आपको क्या करना है, 7,000 हो जाएगा. डिवाइडेड बाय CP इज़ 35,000 और ये हो गया इंटू 100 परसेंटेज में करने के लिए. 0 से 0 कैंसिल, ये गया कितना 5 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 20. यानी कि उसका जो गेन परसेंटेज है वो है 3. ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट. 20 ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज फिज टू द सॉफ्ट ड्रिंक. तो ये है बेसिकली कार्बोनिक एसिड. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट इज 49. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ इकोनॉमिक जोग्राफी. तो पॉलिटिकल जोग्राफी जो है वो आपकी इकोनॉमिक जोग्राफी का पार्ट नहीं है. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50 दे रखा है हमें x is to y is 2 is to 3 then find the value of this one. तो देखिए x by y की वैल्यू आपको 2/3 दे रखी है. तो आप क्वेश्चन में क्या करेंगे, x की जगह पे 2 लिख देंगे और y की जगह पे 3 लिख देंगे. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 10 + 9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 10 - 9. तो ये हो गया हमारे पास कितना 19/1 और ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण इज अ एनुअल सर्वे ऑफ क्लीनलीनेस हाइजीन एंड सैनिटेशन इन द cities and towns across India. सर्वेक्षण 2020 declared dash as the cleanest city. तो ये है आपकी इंदौर. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. Coming towards 52, which of the Venn diagram best represents the relation between doctor, engineers and lawyers. तो ये तीनों जो है वो हमारे अलग अलग प्रोफेशंस हैं और ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 53 है वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड. तो ये है आपका अमृतसर में. ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 54 देख रहे हैं. इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A इज रिटन लाइक 26, O इज रिटन लाइक 12. तो अमेजन कैसे लिखा जाएगा. तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं A के ऑपोजिट में क्या होता है Z और Z का नंबर होता है 26. O के ऑपोजिट में क्या होता है L होता है और L के ऑपोजिट में हो गया हमारे पास 12. तो वहीं पर अगर हम अमेजन की बात करते हैं तो A के ऑपोजिट में क्या होता है Z का नंबर हो गया 26. यानी कि 26 से ही सारे शुरू हो रहे हैं. ठीक है.
एम का नंबर क्या होता है 13, एम के ऑपोजिट में क्या हो गया एन, एन का नंबर होता है हमारे पास 14, ये हट गया, ये हट गया और ये हट गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट लिटरेरी रिकॉर्ड ऑफ इंडो आर्यन सिविलाइजेशन। देयर आर 4 वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द फोर्थ वन इज, तो ये है आपके पास अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 56, तो एक मिनट, 56 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस वन। तो जैसे मैंने आपको बताया था एलसीएम जो होता है वो आपके बड़े वाले नंबर से हमेशा बड़ा होता है और एचसीएफ जो होता है वो आपके छोटे वाले नंबर से छोटा होगा। तो एलसीएम की जगह पे आपके पास 81 से बड़ा नंबर होना चाहिए, यानी ये दो ऑप्शंस तो हट गए आपके पास। अब आपको क्या बोला है, एचसीएफ जो है वो आपका बड़ा वाले छोटे वाले नंबर से छोटा होगा, तो यानी कि ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिना आपको देखे ही आप इसके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है अ वेंडर bought toffees at 10 for a rupee. Okay, how many for a rupee must he sell to gain 25%? ठीक है, तो उसने बेसिकली कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 टॉफीज कितनी है 1, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 टॉफी कितनी हो जाएगी 1/10, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ x टॉफीज इज इक्वल टू 1 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1/x इज इक्वल, और SP ऑफ 1 टॉफी कितनी हो जाएगी 1/x, तो यानी कि 1/x इज इक्वल टू 1/10 और 25 का प्रॉफिट चाहिए हमको, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1/10 ये हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स, तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो गया कितना 4 + 1 इज 5 डिवाइडेड बाय 40, तो ये हो जाएगा कितना 8 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यू हो गई 8, तो यानी कि अगर उसको 25% का प्रॉफिट पे बेचना है तो उसको 8 टॉफीज़ बेचनी पड़ेंगी, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58 इन विच ईयर वॉज द न्यू करेंसी सिंबल ऑफ रुपीज़ ऑफिशियली अडॉप्टेड, तो ये था आपका 2010 में, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, L and A are classmates as well as good friends. In the class of 30 students, L has 10 unique friends and 5 friends who are common to A. A has total of 17 friends in a class. How many students are neither L or nor A? Friends with neither. Okay. तो अगर हम यहाँ पे देखें वेन डायग्राम से क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे L और A मान लेते हैं, ठीक है, और 5 फ्रेंड्स जो हैं दोनों के कॉमन है, और इसमें क्या बोला है कि 10 यूनिक फ्रेंड्स हैं L के, तो ये 10 हो गया। A के जो है टोटल फ्रेंड्स कितने हैं 17, जिसमें से 5 तो ये कॉमन है, तो यूनिक फ्रेंड कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 12। अब इन सबको टोटल कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना 27, तो टोटल बच्चे कितने थे 30 थे, यानी कि 30 - 27 करेंगे तो 3 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों के में से किसी के भी दोस्त नहीं हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60, नेम द मेजर रिवोल्ट इंस्पायर्ड बाय गांधी जी अगेंस्ट द फोर्स कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो, तो ये था आपका कौन सा चंपारण, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61, हु रोट द बुक वाई आई एम हिंदू, तो ये थे आपके शशि थरूर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज 62, डैश वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये थे आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 63, we have Vikas can complete job in 15 days, Bablu can do the same job in 10 days, in how many days if they work together? ठीक है,
तो विकास जो है वो आपका 15 दिन में कर लेता है, बबलू जो है वो आपका 10 दिन में कर लेता है। इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, तो ये हो गया 30, ये हो गया 2 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास 3 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें कि 30 यूनिट काम करना है, दोनों मिलके कितना यूनिट कर लेते हैं, 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5, तो डिवाइड बाय 5 कर लेंगे और ये हो जाएगा 6 डेज में दोनों मिलके काम खत्म कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स 64 एंड ये कह रहा है विच इन्फेंट्री बटालियन वॉज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ ऑल इट्स वाइट ऑफिसर इन द रिवोल्ट 1857। तो ये था आपके 41st नेटिव इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65 एंड इसकी वैल्यू आपको फाइंड करने को बोली है। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट में भी आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6 6 36, 36 + 6 इज 42, ये हो जाएगा डिवाइड में 7 और ये हो जाएगा 15 माइनस। अब हम डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 6 टाइम्स 15 - 6, आंसर हो गया हमारे पास 9। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66 वी हैव x + y = 5 एंड एक्स वाई की वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम यहाँ पर इसको क्यूब ऑन बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x³ + y³ + 3xy और x + y = कितना है, 125। अब हमें यहाँ पे x³ + y³ तो फाइंड आउट करना ही है और 3xy की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, x + y की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, = 125। यानी कि x³ + y³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125 - 90 विच इज़ इक्वल टू 35। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स 67 हु वाज द फर्स्ट एंड ओनली एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया, तो ये थे आपके गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, 2 ships are sailing in the sea on 2 sides of the lighthouse. The angle between the elevation of top of the lighthouse as observed from the ships are 40 and 60 respectively. If the lighthouse is 81 meter high, then distance between the 2 ships are। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं तो ये हो जाएगा 81 मीटर की हाइट पे है और एक से यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और दूसरे वाले से कितना है, 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है। तो एक डिस्टेंस आप x ले लीजिए, एक आप y ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम पहले 45 वाले ट्राइंगल को कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास tan 45 = 81/x। सॉरी, तो यहाँ पे 45 कितना होता है, 1 होता है, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 81। ठीक है, वहीं पर आप tan 60 लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 81/y जिसकी वैल्यू होती है √3 और ये होगी 81/y। y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 81/√3 और √3 आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओके नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी क्योंकि हमारे पास √3 नीचे आंसर में ही दिया गया है। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x + y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x है हमारे पास 81, y जो है हमारे पास 81/√3 है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 81√3 + 81 डिवाइडेड बाय √3, जिसमें से जब हम 81 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है द ऑब्जर्वर 2 मीटर टॉल इज 550√3 meters away from a tower. The angle of elevation from his eyes to the top of the tower is 60 degree. Find the height of tower. तो यहाँ पे हमें हाइट दे रखी है ऑब्जर्वर की, दैट इज़ 2 मीटर्स और यहाँ से उनका डिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास 150√3 और यहाँ से हमारे पास जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 60। ठीक है, तो हमें पहले इसकी हाइट निकाल लेनी है, ये हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी हमारे पास tan 60 = ये हो गया x मान लीजिए इसको,
तो x बाय 150√3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास कितना, √3, और 150√3 को आप ऊपर ही ले जाइए, 150 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 450 इज इक्वल टू x। ये आपके पास 450 है और नीचे आपको पता है कि 2 और ऐड होगा, राइट। तो ये हो जाएगा कितना, 452। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards question number 70, which of the following is the pigment present in human body that carries oxygen from lungs to all part of the body? तो ये है हमारे पास क्या, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is 71, in which year was the railways introduced by British in India for passengers? तो ये है आपके पास 1853, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 72, which of the following is not a web browser? तो विकीपीडिया जो है वो आपका वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। In which year did East India Company acquires Diwani right of Bay of Bengal and Bihar? बंगाल एंड बिहार, तो ये है आपका 1765, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 74, the perimeter of rhombus is 68 and one of its diagonal is 16. Find the area of rhombus. तो अगर हम यहाँ पे पहले डायगनल निकाल लेते हैं तो हमारे पास वन साइड ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब जो है हमारे पास डायगनल निकालना है हमें दूसरा वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, 68 नहीं, देखिए पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास 2 ऑफ डायगनल 1 स्क्वायर प्लस डायगनल 2 स्क्वायर। तो जिसका आपको कितना वैल्यू दे रखा है पेरीमीटर का, 68 इज इक्वल टू 2 ऑफ D1 प्लस D2। ये हो गया आपके पास कितना, कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 34, और इसकी वैल्यू आपको D1 की कितनी दे रखी है, 16। 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है आपके पास 256 प्लस D2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 34। अब इसको आप क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो 34 का कितना होता है, 1156 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 256 प्लस D2 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारे पास D2 की वैल्यू, ये हो गया 900। 900 का रूट कितना हो गया, 30, यानी कि D2 हो गया हमारे पास 30। अब एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ D1 D2 कर देते हैं। तो D1 हमें पता है ऑलरेडी कितना है, 16, और D2 हमने निकाल लिया है 30। ये गया 8 टाइम्स, आंसर हो जाएगा हमारे पास 240। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 75, to which country does the famous Zulu tribe belongs to? तो ये है आपका साउथ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76 एंड ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ दिस वन इज। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5/2 माइनस 8 इंटू 7 प्लस 9, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, -5। ये और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू हो गई 10 माइनस, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 56, और ये हो जाएगा आपके पास +9 और -5, जिसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास -46 + 4 और -42। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 77, इन अ सर्टेन कोड लोटस इज रिटन लाइक दिस। तो वाटर कैसे कोड किया जाएगा, एल की वैल्यू क्या होती है, एल होता है 12, ओ हो गया 15, टी हो गया 20, यू हो गया हमारे पास 21, एस हो गया हमारे पास 19, यहाँ पे के होता है 11, पी होता है 16, एस हो गया हमारे पास 19, वी हो गया 22 और आर हो गया 18, यानी कि -1 +1 -1 +1 एंड -1 का पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो वाटर के लिए भी हम यही करेंगे, W होता है 23 -1 करके 22 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू V। ये 2 ऑप्शंस हट चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन को चेक करना है, दैट इज T20 -1 करेंगे तो हो गया 19 विच इज़ S। ये वाला ऑप्शन भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
Coming towards question number 78, if the radius of cylinder is 5 centimeter and its vertical height is this much, what is the volume? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। आंसर में हम पाई को सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ऑप्शंस में हमें पाई दे रखा है। आर स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? ये हो जाएगा 25 और एच हमें 172 दे रखा है इन टू पाई। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4300, यानी कि आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 79, in which article of the Constitution of India gives the Parliament a power to amend the Constitution? तो ये है आपके पास आर्टिकल 368, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards 80, what was the National Rural Health Mission launched? ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 81. Dash is India's first multi-petaflop supercomputer that has been set up at Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, developed at the cost of 450 crores. The supercomputer is used for weather and climate prediction. तो ये है आपका कौन सा? ये है आपके पास प्रत्युष, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है डैश इज द साइबेरियन ऑस्ट्रेलियन मोटिवेशनल स्पीकर born with tetra amelia syndrome, a rare disorder characteristic by the absence of 4 limbs। तो ये है आपके पास निक, ऑप्शन नंबर 1 आप इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 एंड ये कह रहा है among the 4 words listed below 3 are alike in some manner and 1 is different, find the odd one out। तो fear, intelligence, anger, happiness, anger and intelligence, तो ये सारे जो हैं ये आपके इमोशंस को दिखाते हैं पर इंटेलिजेंस आपके इमोशन को नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। Coming towards 84, the dash gland which hangs by the thick stalk of hypothalamus is called as master gland of human body। तो ये है आपका कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 85 एंड ये कह रहा है बनाना, फूड एंड फ्रूट में से आपका कौन सा रिलेशन बनेगा? तो जो आपका फूड होता है उसमें सारे फ्रूट्स आते हैं और बनाना जो है सारे फ्रूट्स के अंडर आता है, यानी कि आपका 4 वाला करेक्ट हो जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86 एंड ये कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ वॉज द सेल्स नियरेस्ट टू द एवरेज सेल ऑफ द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू जुलाई। तो पहले हमें इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना? 200, 300, 100, 200, 400, 500 एंड 600। तो इन सब का टोटल हो गया आपके पास 2300, डिवाइड बाय 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 238। सबसे 228 और सबसे क्लोज कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका फरवरी का, दैट इज 300। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87, द सेल्स इन जुलाई वॉज डैश टाइम्स द सेल्स इन जनवरी। तो जनवरी की कितनी है? 200 है। जुलाई की कितनी है? ये है हमारे पास 600। तो यानी कि ये कितना हो गया? 3 टाइम्स हो गया है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards 88, what is the approximate percentage increase in average sale between the period of January to March and period of April to June? तो एवरेज ऑफ जुलाई टू जनवरी टू मार्च अगर हम निकालें तो ये कितना है? 200, 300 एंड 100 विच इज़ इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 3 जब आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200। वहीं पर अप्रैल टू जून निकालते हैं तो ये हो जाएगा 200, 400 एंड 500 विच इज़ इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 366 आ जाएगा। आपको यहाँ पे बोला है कि परसेंटेज इंक्रीज आपको बताना है, तो इन दोनों में इंक्रीज कितना हो गया? 166 डिवाइडेड बाय 200 इन 200, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 83%, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है इन विच मंथ वॉज द परसेंटेज सेल कंपेयर टू द प्रीवियस वन इज द हाइएस्ट। तो अगर हम यहाँ पे देखें इन दोनों में कितने का गैप है, 100 का, इसमें ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। देन इसमें अगेन आपको 100 का गैप दिख रहा है, इसमें आपको 200 का, इसमें 100, इसमें 100, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, मे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है आपके पास 47, 64, ये हो गया 488। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, इंटू 7 हो रहा है, प्लस 17 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 7 हो रहा है। देन यहाँ पे अगर हम देखें 2315 है और यहाँ पे 2328 है। तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यहाँ पे प्लस 13 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ प्लस 15 करूँ और फिर इंटू 5 करूँ तो हमारे पास यहाँ पे एक सेटल आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 463। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है 439, 503, 628 एंड 844 में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये हो जाएगा +4√3। ये यहाँ पे है हमारे पास 5 की पावर क्यूब, यहाँ पे है 6 की पावर क्यूब और ये हो जाएगा 7 की पावर क्यूब। जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1187 आंसर, विच इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है ड्यूरिंग एग्जाम इन्विजिलेटर्स आर नॉट सपोज टू यूज मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। मोबाइल डिस्टर्ब स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यस ये हो सकता है। कीपिंग मोबाइल स्विच ऑफ हेल्प इम्प्रूव्स देयर विजिलेंस, तो ये भी करेक्ट है। बोथ 1 and 2 फॉलोज, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज 93 एंड इसमें हमें बोला है कि ऑड वन आउट आपको पता करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 7 + 4 कितना होता है, ये होता है 11, 11 + 9 इज 20, 20 + 3 इज 23, ये करेक्ट है। 8 + 4 इज 12, 12 + 10 22, ये भी करेक्ट है। 6 + 5 इज 11, 11 + 9 इज 19, 19 + 9 इज 28, ये भी करेक्ट है। 5 + 4 is 9, 9 + 7 is not equal to 51 but it is equal to 16, तो ये हमारा odd one out हो गया, ऑप्शन नंबर 4। Coming towards question number 94, S is a female member of family and has 3 children. Okay, S जो है वो हमारी फीमेल है और इसके 3 बच्चे हैं। M is son of S, M जो है वो बेसिकली सन है S का। M is maternal uncle of 2 girls who are not sisters, यानी कि एक इसका बच्चा होगा एक इसका बच्चा होगा, दोनों गर्ल्स हैं। बट हुज मदर आर सिबलिंग्स, तो इनकी मदर जो है वो सिबलिंग है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। एस हैज़ 1 सिस्टर 1 डॉटर एंड थर्ड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं दोनों ही सिस्टर्स होंगी। एस हैज़ 2 sons एंड 1 डॉटर, नहीं। एस हैज़ 1 sons एंड 2 daughters, ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, एज ऑफ दिस ईयर द एवरेज एज ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ 8 is 39, assuming that after 6 years the family adopts a newborn, what is the average age of family 10 years from now। ठीक है, तो अगर अभी का हम उसका टोटल निकाल लेते हैं, लाइक प्रेजेंट एज ऑफ 8 मेंबर्स, तो ये हो जाएगा आपके पास 39 × 8 और ये हो जाएगा 312। अब उन्होंने क्या किया है, 6 साल बाद एक बच्चे को अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 312 और ये हो जाएगा +8 × 10। ठीक है, और यहाँ पे आपने +4 करना है क्योंकि बच्चे का भी 4 साल हो चुका होगा तब तक। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 312 + 84 विच इज़ इक्वल टू 396। अब हमारे पास फैमिली मेम्बर्स कितने हो गए, 9 हो गए हैं, डिवाइड बाय 9, तो अब हमारे पास एवरेज जो है वो 44 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 96 एंड ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, तो इसका क्या होगा।
तो अगर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली आपको क्रॉस में चेंज होते हुए दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 9573, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है हमारे पास एंड ये कह रहा है देयर आर 100 क्वेश्चन इन विच ईच राइट आंसर हैज़ 1 मार्क्स क्रेडिट। आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 30, 50 and 20 questions are easy, medium and difficult respectively. The question paper covers 5 abilities with the equal number of questions and similar distribution of difficulty level for each ability. Sachin has excellent knowledge in 3 abilities, but in the other 2 abilities he can solve only easy questions. Okay, if evaluator deducted 0.33 marks for each wrong answer, Sachin attempts all questions. Which of the following would be his expected score? ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें इजी की बात कर लेते हैं। पहले 5 एबिलिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। इजी कितने हैं? 30 हैं, मीडियम जो है हमारे पास 50 हैं, डिफ़िकल्ट जो है हमारे पास 20 हैं। अब हमें इन सबको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि 6 वाले सारे इजी हो जाएंगे, 10 हमारे इन सब में हार्ड वाले मीडियम वाले हो जाएंगे, और डिफ़िकल्ट कितने हो जाएंगे? 4 क्वेश्चंस ईच। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि सचिन ने सारे किए हैं ओनली इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने क्या किया है? 6 + 5 वाले तो अटेम्प्ट सारे किए हैं, प्लस 10 × 3, और यहाँ पे हो जाएगा ×4 × 3, क्योंकि 2 उन्होंने नहीं किए हैं, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए? 72। ठीक है, अब हम अगर देखें तो उसने जो है रॉन्ग आंसर्स दिए गए हैं, तो जिसमें कि हमारे पास कितना हो जाएगा? 10 × 2 + 4 × 2, क्योंकि क्वेश्चन उसने सारे अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा हमारे पास 20 + 8 दैट इज 28। अब उसका मार्क्स कितना है? 72 क्वेश्चन सही किए तो मल्टीप्लाई बाय 1, और 28 × 0.33 आपको माइनस करना पड़ेगा, विच इज 72 - 9.24, और आंसर हो जाएगा आपके पास 62.76। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98, अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द ऑड वन आउट। तो यहाँ पे क्या है? अगर आप इसको आप इसको अगर 11 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 17 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 11 17 187। इसको भी आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स ये भी डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स ये भी हो जाएगा, बट ये 11 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टुवर्ड्स 99 वी हैव 18 is to 27, देन 28 is to, तो अगर हम यहाँ पे देखें 18 × 1.5 करते हैं तो 27 आ जाएगा, 28 × 1.5 टाइम्स करते हैं तो ये हो जाएगा 42। आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 100 एंड इसमें बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज क्या आएगा, तो ये है हमारे पास 6, 10, 20, 24, 48 एंड 52। ये हो गया हमारे पास +4, ये हो गया ×2, +4 × 2 +4, 52 था ना, हाँ 52 + 4, यानी कि अब हमें ×2 करना है, विच इज़ 104। आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।